अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है व्यूअर्स, सब ठीक ठाक हैं। ये देखिए व्यूअर्स, ये आपको भिंडी के प्लांट दिखाने लगी हूँ। ये देखिए सबके ऊपर फ्लावरिंग खूब अच्छे तरीके से फ्लावरिंग भी स्टार्ट हुई हुई है, और ये देखिए भिंडियाँ भी बनी हुई हैं इसके ऊपर। ये देखिए ये सारी, और ये फ्लावरिंग भी है और साथ में भिंडियाँ भी। ये देखिए ये तो व्यूअर्स, ये जो भिंडी के प्लांट हैं इनको ग्रो करना तो बहुत ही इजी है। ये सीड के साथ ग्रो किए हुए हैं सारे प्लांट। ये देख सकते हैं आप, ये काफ़ी सारे, ये फ्लावरिंग भी हो रही है इनके ऊपर। आप ये देखिए येलो कलर के फ्लावर, वो ऊपर दूर तक सारे फ्लावर आपको नज़र आ रहे होंगे। आज तो दूर से इनकी फ्लावरिंग ही बहुत खूबसूरत दिखाई दे रही थी। तो बस मैं बाहर निकली हूँ तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा इनके फ्लावर्स का कलर भी, और ये दूर से ये प्लांट्स भी बहुत अच्छे लगे। तो फिर मैंने सोचा कि मैं साथ ही इनकी वीडियो भी बना के आपके साथ भी शेयर कर दूँ। तो ये जो प्लांट हैं इनको मार्च में सीड के साथ ग्रो किया था, मार्च के एंड में। ये देखिए सीड के साथ ग्रो करने की जो वीडियो है वो मैं पहले बना चुकी हुई हूँ, वो आपको मेरी इसी चैनल पे मिल जाएगी। ये देखिए ये भिंडियाँ, ये आप देख सकते हैं कितनी बड़ी बड़ी भिंडियाँ भी बनी हुई हैं। हर प्लांट के ऊपर जो है ये भिंडियाँ जो हैं ये बन रही हैं, और मज़ीद जो है वो फ्लावरिंग भी हो रही है। तो ये इनको इसी तरह से डायरेक्ट सीड के साथ ग्रो किया है। ये कोई पहले वो अलग से पनीरी शनीरी नहीं बनाई है, सीड के साथ डायरेक्ट ग्रो किए गए हैं ये प्लांट। तो इनको आप जो केयर के लिहाज से अगर आप बात करें तो केयर इसकी यही है कि आपने इनको फुल सन में रखना है। ये भिंडी का जो प्लांट है ये फुल सन का प्लांट है। आप इसको जितनी अच्छी धूप देंगे उतनी अच्छी ही इनको भिंडियाँ लगेंगी। आप ये देख सकते हैं कितने खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं। तो काफ़ी भिंडियाँ इससे पहले हम एक दफ़ा उतार भी चुके हैं, और अब ये दोबारा से जो नई भिंडियाँ आ रही हैं वो आ रही हैं। तो ये देखिए कि इनको कोई फर्टिलाइज़र वगैरह कोई नहीं दिया, और ना इसको ज़रूरत होती है फर्टिलाइज़र की। तो ये हमने ये फ़र्स्ट टाइम नहीं ग्रो की हैं भिंडियाँ, ये हर दफ़ा इसको ग्रो करते हैं। तो ये कि इसको ज़मीन में ग्रो करने से ये फ़ायदा होता है कि ये आपको इसमें कोई फर्टिलाइज़र वगैरह कोई ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये आपको इसी तरह से फ्रूटिंग देते हैं। इसी तरह से आपको ये भिंडियाँ अच्छे खासे तरीके से लगी हुई आपको मिलती हैं। आप ये देख सकते हैं जगह जगह पे हर प्लांट के ऊपर भिंडी नज़र आ रही है, क्योंकि वो ज़रा परे फासले पे हैं और मैं ज़रा अंदर घुस के नहीं आपको दिखा पा रही, इस वजह से कि फिर वो मच्छर काट लेते हैं। तो लेकिन ये सारे प्लांट्स के ऊपर बनी हुई हैं। तो व्यूअर्स, आपने बस इसकी कोई ख़ास केयर नहीं करनी होती है। ये केयरलेस प्लांट है, ये खुद ही ग्रो करता रहता है। हाँ, अलबत्ता इसके ऊपर मीली बग्स का अटैक ज़रूर होता है, तो वो उसके लिए हम इसके ऊपर स्प्रे कर देते हैं। अलबत्ता कोई फर्टिलाइज़र वगैरह इसको नहीं दिया, सिर्फ वाटरिंग, ओनली वाटरिंग एंड सनलाइट। सिर्फ ये जो दो चीज़ों पे ये जो प्लांट हैं इतने बड़े, इनकी ग्रोथ भी है और इनके ऊपर फ्रूटिंग भी है। तो आप मतलब इसको मत समझें कि ये कोई एक मुश्किल काम है, ये बेहद इजी टू ग्रो प्लांट है। आप इसको घरों में लगा सकते हैं। आप प्लास्टिक के क्रेट ले लीजिए, उनमें लगा लीजिए। अगर किसी के पास ज़मीन नहीं है तो आप उनमें लगा लीजिए, क्रेट्स के अंदर। ये बड़े अच्छे ग्रो करते हैं और भिंडियाँ भी आती हैं उनके ऊपर, क्योंकि मैंने क्रेट्स में भी इनको ग्रो किया हुआ है। तो ये आप मतलब कि बिल्कुल लो मेंटेनेंस प्लांट है, कोई ख़ास केयर इसकी नहीं है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप भी इसको ग्रो करना पसंद करेंगे। तो ज़रूर अपने घरों में ये सिंपल सी जो वेजिटेबल्स होती हैं, जिनकी कोई ख़ास केयर नहीं करनी पड़ती है, जिनके पीछे हर वक्त नहीं रहना पड़ता, तो उनको आप घरों में ऑर्गेनिक तरीके से लगाइए। घरों में ये लगाने का मकसद ही यही होता है कि हमें ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स मिल जाएँ, तो किसी किस्म के स्प्रे से पाक, केमिकल से पाक। तो व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप भी ज़रूर कोशिश करेंगे अपने घर में कि इस तरह की छोटी मोटी गार्डनिंग को। तो मैं नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।